राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके की एक ऐसी जगह है जहां सूरज ढलने के बाद भी सन्नाटा डराने लगता है। यहाँ कभी हंसी खुशी गुजरती थी, बच्चे खेलते थे और लोग खुशहाल जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन अब वहाँ सिर्फ और सिर्फ चीखें सुनाई देती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले हैं राजस्थान के जैसलमेर जिले के कुलधरा गांव की, जहां करीब 200 साल पहले कुलधरा गांव बड़ा ही समृद्ध और शक्तिशाली गांव हुआ करता था। लेकिन अचानक एक दिन सब कुछ बिखर गया। उनकी जिंदगी ऐसे तहस नहस हो गई जैसे कोई तूफान आया हो। एक दिन सब कुछ बदल गया। जैसलमेर का एक शक्तिशाली मंत्री था जिसका नाम था सालिम सिंह। लोग उससे बहुत ज्यादा डरते थे क्योंकि वह अपनी ताकत का गलत तरीके से इस्तेमाल करता था। कहते हैं एक दिन उसकी नजर उसके एक गांव के मुखिया पर पड़ी, जिसकी बेटी थी बहुत ही सुंदर, और जो सालिम सिंह था उसकी नीयत थी बहुत ज्यादा खराब। वो उसे हर हाल में पाना चाहता था, या फिर ये बोल सकते हैं कि उसका गलत तरीके से वो इस्तेमाल करना चाहता था। अगले दिन उस सालिम सिंह ने गांव के मुखिया को एक चिट्ठी या जिसे बोल सकते हैं खत या पत्र लिख करके भेजा, जिसमें लिखा था कि मुझे हर हाल में आपकी बेटी चाहिए और अगर आप नहीं दे सकते तो उसका परिणाम भुगतने के लिए आप तैयार हो जाइए। तो गांव वाले इस बात से डर गए और आसपास में गांव लोगों में चर्चा होने लगी कि ये कैसी आफत या परेशानी खड़ी हो गई है। तो उसी रात सब लोगों ने गांव में पंचायत इकट्ठी हुई, जहां से आसपास के लोग भी आकर के अपनी अपनी बात कहने लगे और सारे गांव में ये चर्चा का विषय बन गया। तो सारे गांव वाले जब इकट्ठे हुए तो लोगों ने कहा कि इसका कुछ समाधान आवश्यक रूप से निकालना चाहिए। तो गांव के सबसे बड़े बुजुर्ग व्यक्ति खड़े हुए और उन्होंने कहा कि हम अपनी बेटी को किसी भी हालत में नहीं देंगे और मुझे लगता है कि ये जो निर्णय किया गया था वो सबसे सही और सटीक निर्णय था। क्या आप भी बता सकते हो कि अगर आपकी बेटी या बहन ऐसी परिस्थिति से गुजरे तो आप उस टाइम क्या करें? तो आप कमेंट में जरूर बताएं। तो चल वापस चलते हैं हमारी कहानी के ऊपर। तो कुलधरा गांव में जब सारे गांव में पंचायत की हुई और बड़े बुजुर्ग ने कहा कि हम अपनी बेटी नहीं देंगे, तो सब लोगों ने उनकी बात को सहमत या स्वीकार कर लिया गया। आगे चलकर जब वो रात आई जिसमें सालिम सिंह ने दिखा था कि मैं उस दिन आपकी बेटी को उठाने के लिए आऊंगा, तो सब लोग उसी रात को, बच्चे बड़े बुजुर्ग, अपना सामान बांध करके रात में चल दिए थे। वहां सिर्फ और सिर्फ दरवाजे खुले थे, सभी अपने अपने सामान को उठा करके चल दिए और सिर्फ वहां सुनाई दे रही थी रेगिस्तान की गर्म गर्म हवा और चलने की आवाजें। अगले दिन जहाँ राजा के मंत्री लोग जो आए हुए थे उस लड़की को ले जाने के लिए, तो उन्होंने ऐसा कुछ देखा जो सबसे भयभीत कर देने वाला था, सबसे डरावना माहौल था। वहाँ सिर्फ लोग थे, लोग नहीं थे, ये उनको कुछ मालूम नहीं था। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस गांव में एंट्री ली तो वहाँ देखा सिर्फ और सिर्फ घर थे, मंदिर थे और वहाँ लोगों का नामो निशान तक नहीं था। सब लोग इस बात से बहुत ज्यादा सहम गए थे, डर गए थे कि आखिरकार लोग चले कहाँ गए। और ऐसा भी बताते हैं कि रास्ते में जाते हुए लोगों ने कहा था कि अगर आज के बाद जो भी इस जगह पर बसने की कोशिश करेगा या फिर यहाँ रहने की कोशिश करेगा वो कभी चैन से नहीं रह पाएगा। तो आज भी वहां जाने पर लोग ये बताते हैं कि अगर यहाँ पर कोई रात की टाइम रुकता है या फिर ज्यादा देर तक वहां रुक ही नहीं सकता, ये बोल सकते हैं अपन। तो वहां पर लोग आज भी बताते हैं कि अजीब आवाज सुनाई देती है। ऐसा लगता है जैसे हमारे पीछे कोई परछाई खड़ी हो या फिर हमें कोई आवाजें आती है, जैसे कि घोड़ों की चलने की आवाजें, रेत में समंदर की जैसे हिलोरे लेता है वैसी आवाजें, और पीछे से कोई उस व्यक्ति को बुला रहा हो, ऐसी आवाजें हमें
सुनाई देती है, लेकिन सवाल आज भी वहीं अटका हुआ है। क्या सच में कुलधरा गांव श्रापित है, या फिर वहां एक सिर्फ और सिर्फ पहले की परंपरा या कहानी के अनुसार एक वहम बताया जाता है? तो ऐसी मिस्ट्री जानने के लिए हमारे चैनल में बने रहे और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ, ये जरूर बताना कमेंट में कि उस बड़े बुजुर्ग ने अपनी बेटी के साथ जो किया वो सही था, सही फैसला लिया गया था उस टाइम पे, या फिर गलत लिया गया था? अपनी अपनी सोच के अनुसार जवाब देना। और जो वो सोच पहले थी, काश वो सोच आज भी जिंदा होती, तो हमारी बहन और बेटियों के साथ जो आज जितने भी जो मतलब कांड होते हैं वो नहीं होते। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगले वीडियो में बने रहने के लिए हम आपको अगली मिस्ट्री में लेके चलते हैं कि क्या सच जानने की आप कोशिश करते हैं। ठीक है, टेक केयर।